एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर। आज हम उसी कुंडली देखने की कड़ी में श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। इनके द्वारा प्रश्न किया गया है, सीधा सा प्रश्न है कि आईएएस, आईपीएस या आईआरएस का योग इनके कुंडली में है या नहीं है। इसको बताने से पहले एक और निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छे से और उत्साह के साथ आपका उत्साह वो कर सकें, आपके सामने आएँ, आपकी कुंडली देखें और आप लोगों को अच्छे से अच्छा बता सकें, हमारा भी उत्साहवर्धन हो। इसी कड़ी में हम फिर आइए आपको हम अभिषेक श्रीवास्तव जी के बारे में बताते हैं कि अभिषेक श्रीवास्तव जी का जो प्रश्न है कि आईएएस और आईआरएस, आईपीएस का योग इनकी कुंडली में है नहीं है। पहले तो इनकी कुंडली का विवेचन करेंगे हम। अभिषेक श्रीवास्तव का जन्मांक तुला लग्न का है। लग्न में शुक्र है, द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल है, द्वादश चंद्रमा है अर्थात कन्या राशि है, एकादश भाव में बृहस्पति है, चतुर्थ भाव में शनि है, तृतीय बुध और राहु और नवम केतु है। अब इनका कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनका लग्न वर्गोत्तम है नवांशा में। जैसा कि इससे पहले की कड़ी में अगर आपने हमारा चैनल देखा हो और अगर ना देखा हो तो नवांशा, वर्गोत्तम नवांशा में समस्त इच्छाएं पूर्ण, इस तरह का उसका टाइटल है। अगर वो चैनल आप इसी में लिंक है, आप इसी पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। इसलिए जिसका वर्गोत्तम नवांश होता है उसको बहुत सारी उपलब्धियां इस संसार में मिलती हैं और निश्चित रूप से उसको मेटलिस्टिक लाइफ पूर्ण जीता है वो। तो हम इस बारे में बताना चाहेंगे कि अभिषेक श्रीवास्तव की कुंडली वर्गोत्तम नवांश की है, मतलब इनका जो लग्न है वही नवांशा लग्न है, अर्थात इनका लग्न, इनका नवांशा वर्गोत्तम है। इसका लाभ इनको मिलेगा। इनकी कुंडली में सरकारी सेवा का योग है, परंतु इस समय इनकी कुंडली में राहु में मंगल की दशा चल रही है। राहु में मंगल की अंतर्दशा इनकी कुंडली से बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। अतः इनकी कुंडली में अगस्त 2024 से बृहस्पति की महादशा प्रारंभ होने जा रही है। ये मैंने लिखा है 19 अगस्त 2024 को राहु में मंगल की दशा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से राहु की समाप्ति होगी। राहु में सबसे अंतिम दशा मंगल की अंतर्दशा होती है और उसके चलने के बाद राहु पूर्णतया 18 वर्ष चल के समाप्त होगा। राहु के समाप्त होने पर इनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा का प्रारंभ होगा। बृहस्पति इनकी कुंडली में एकादश भाव में बैठा है, अच्छा है, अच्छे भावों का योग कर रहा है। और जैसा कि अगर हम कृष्णमूर्ति पद्धति में आ जाएं, जैसा कि हम उससे भी देखते हैं, तो अकॉर्डिंग केपी देखते हैं तो सबलॉर्ड ऑफ 6th बुध है, सबलॉर्ड ऑफ शनि 10th, सबलॉर्ड ऑफ 10th शनि है। तो इस कुंडली में अगर बृहस्पति का हम देखें तो बृहस्पति सूर्य के राशि में स्थित है। अब सूर्य की राशि में स्थित होकर के बृहस्पति भी अपनी मित्र की राशि में है, इसलिए बृहस्पति की महादशा अच्छी होगी। परंतु बृहस्पति में बृहस्पति कुछ नहीं दे पाएगा। बृहस्पति की महादशा में जब शनि की अंतर्दशा चलेगी तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा और इनको उच्च पद प्राप्त होगा। लेकिन मैंने लिख दिया है आईएएस, आईपीएस का योग नहीं है, अर्थात आईएएस, आईपीएस बनने का योग नहीं है। पीसीएस स्तर में एलाइड सर्विसेज का योग है, सो मैंने लिख दिया है। और इनको इसमें भी उच्च पद मिलेगा जब बृहस्पति में शनि का अंतर आएगा। शनि इनका 10th का सबलॉर्ड है, तो जब शनि का अंतर आएगा, शनि चलेगा इनका आज से 19 अगस्त 2024 से 2 वर्ष 1 माह 18 दिन के बाद, अर्थात सितंबर 2026 से इनका प्रबल राजयोग स्टार्ट हो जाएगा और यह चलेगा बृहस्पति में शनि का अंतर। यह लगभग 2.5 वर्ष से अधिक चलेगा, यानी 3 वर्ष के लगभग, 2.5 से 3 के बीच। बृहस्पति में जो शनि का अंतर होगा ये पूरा इनको सामान्य, पूरी तरह से राजयोग कारक होगा और इसी में इनको उच्च पद प्राप्त होगा। और इनके लिए हमने कुछ नगों की भी बात की है, क्योंकि इनका जो बुध है वो 0 डिग्री का है, इनका बुध भी 0 डिग्री का है और इनका शुक्र भी 0 डिग्री का है।
ऐसी दशा में बुध और शुक्र के 0 डिग्री पर होने के कारण, ये बुध और शुक्र के 0 डिग्री पर होने के कारण ही ये आईएएस और आईपीएस जैसे पद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बुध शून्य हो गया, शुक्र भी 0 डिग्री हुआ, शुक्र लग्नेश है। ऐसी दशा में इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पन्ना और ओपल धारण करें। मैंने लिख दिया है, ओपल 9.5 रत्ती का चांदी में, शुक्रवार को दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में। पन्ना 8.5 रत्ती का चांदी में, कनिष्ठिका में, बुधवार को। आखिर जो 0 डिग्री के ग्रह होते हैं वो कितने भी कारक हों, लग्नेश ही क्यों ना हों, लेकिन अगर 0 अंश में है और अपनी दशा में कोई फल नहीं देते। इसलिए ये आपसे हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए अगर नियम इसका पालन करेंगे तो आपको और लाभ होगा। आशा है कि हमने आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए होंगे। यदि अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करेंगे, हम उसका उत्तर आने वाले समय में, भविष्य में अवश्य देंगे। नमस्कार।